नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस पाठ में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 21 भाग एक नियमों वाले भाग अर्थात लेसन 42। आज के हमारे इस अभ्यास 21 भाग के जो मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो हैं मति शब्द के शब्द रूप, विधिलिंग, लकार आत्मनेपदी, गुण संधि और पंचमी विभक्ति। अर्थात आज हमें इन्हीं पाठ्य बिंदुओं पर आधारित अनुवाद करने हैं। तो आइए हम चलते हैं पुस्तक पर। ये हमारे सामने प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 21 का प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाला पेज, जहां शब्दकोश के अंदर 20 नए शब्दों की वृद्धि होकर शब्दकोश के कुल शब्दों की संख्या हो रही है 420। यहाँ यदि हम देखें ध्यान से तो यहाँ जो शब्दकोश में शब्द दिए हैं वो केवल क खंड के अंतर्गत ही हैं। यहाँ पर ख ग या घ खंड नहीं है, अर्थात केवल कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं। और आप ध्यान से देखिए कि सारे संज्ञा शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए मति ही बुद्धि, बुद्धि ही माने भी बुद्धि, गति ही माने चाल, धृति ही धैर्य, कृति ही कार्य, भूति ही ऐश्वर्य, उक्ति ही कथन, मुक्ति ही मोक्ष, युक्ति ही युक्ति, भक्ति ही भक्ति, श्रुति ही माने वेद, स्मृति ही स्मृति, शक्ति ही बल, शांति ही शांति, प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति, प्रणति ही प्रणाम, भूमि ही पृथ्वी, समृद्धि ऐश्वर्य, रात्रि ही रात और अंगुली ही उंगली। इनमें से अधिकांश शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं। यहाँ एक सूचना दे रहे हैं कि मति से लेकर अंगुली तक के शब्द मतिवत माने मति के समान चलेंगे। इसके पूर्व आपने इकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद किया है, मुनि इत्यादि को, और ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं 20। तो लगभग मिलते जुलते हैं मुनि से, थोड़े से अंतर के साथ हम इनको बनाना सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं व्याकरण अर्थात इस पाठ के मुख्य पाठ्य बिंदु। जैसे हमने पूर्व में चर्चा की कि मुख्य पाठ्य बिंदु है मति शब्द, विधिलिंग लकार, गुण संधि और पंचमी विभक्ति। यहाँ कह रहे हैं मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 16 और बुद्धि आदि के रूप भी मति के तुल्य चलाओ। तो आइए हम मति शब्द के रूप स्मरण करने के लिए पहले इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के संक्षिप्त सुप्रत्ययों को देखते हैं और उसके बाद शब्द रूपों को याद करते हैं। तो ये हमारे सामने है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों में लगने वाले संक्षिप्त सुप्रत्यय। इसके पूर्व हमने मुनि के शब्द रूप याद किए थे, तो प्रायः उसी से मिलते जुलते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ा अंतर है और आप देख रहे होंगे कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में दो दो रूप बने हैं। तो ये जो लाल रंग से लिखे हुए रूप हैं आये, एह, एह और औ, ये तो मुनि के समान ही है, पर ये यई, याह, याह, याम, ये मुनि से अलग भी रूप बनते हैं। माने इन चार विभक्तियों के एक वचन में दो दो रूप बनते हैं। इसी तरह हमने द्वितीया के बहुवचन में ईन किया था, मुनि ही मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन, पर यहाँ पर ईह है तो एक अंतर यहाँ है। इसी तरह मुनिना मुनिभ्याम मुनि भी ऐसा हमने रूप बनाया था, पर यहाँ मत्या बनेगा। तो इन दो स्थानों पर अंतर है और इन चार स्थानों पर नए रूप भी बन रहे हैं। मुनि जैसे तो बन ही रहे हैं पर नए भी बन रहे हैं। तो आइए पहले हम इन संक्षिप्त सुप्रत्ययों को बोलकर याद करते हैं। इह, ई, अयः, इम, ई, ईहि, या, इभ्याम, इभिः, यै, इभ्याम, इभ्यः, या अये, इभ्याम, इभ्यः, याह, इभ्याम, इभ्यः, या एह, इभ्याम, इभ्यः, दोनों रूप बनेंगे। याह, योह, ईनाम, या एह, योह, ईनाम, और याम, योह, इषु, या औ, योह, इषु। हे ए, हे ई, हे अयः। अब हम ये जो प्रत्यय है ये मति शब्द में लगाएंगे। तो मति शब्द में कैसे लगाएंगे? मति का ई निकाल देंगे तो बचेगा मत, हलंत मत, और फिर उसमें हम इनको जोड़ते जाएंगे तो हमारे शब्द रूप बन जाएंगे। ये देखिए
मतिः मति मतयः। बोलिए मेरे साथ, मतिः मति मतयः, मतिं मति मतीः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः। इस प्रकार हम ये जो चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में मुख्य मति के रूप हैं वो याद करेंगे, और इन्हें भी हमें याद रखना है। मत्यै मतये, मत्याह मतेः, मत्याह मतेः, मत्याम मतौ आदि। ये 4 स्थानों पर दो दो रूप बनते हैं। मतलब ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पुस्तकों में अनुवाद करते समय आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। पर हम जब इकार स्त्रीलिंग शब्द रूपों का प्रयोग करें तो प्रायः यदि हम इन्हीं रूपों का प्रयोग करेंगे तो वो स्त्रीलिंग शब्द अलग से समझ में आएगा। चलिए अब गति के रूप देखिए। गति गति गतयः, गतिम गति गतिः, गत्या गतिभ्यां गतिभिः, गत्यै गतये गतिभ्यां गतिभ्यः, गत्याः गतेः गतिभ्यां गतिभ्यः, गत्याः गतेः गत्योः गतीनां, गत्यां गतौ गत्योः गतिषु हे गते हे गति हे गतयः। अब देखिए कृति के रूप। कृतिः कृति कृतयः, कृतिं कृति कृतिः, कृत्या कृतिभ्यां कृतिभिः, कृत्यै कृतिभ्यां कृतिभ्यः, कृत्याः कृतिभ्यां कृतिभ्यः, कृत्याः कृत्योः कृतीनां, कृत्यां कृत्योः कृतिषु हे कृते हे कृति हे कृतयः। और चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में कृतये कृतेः कृतेः कृतौ, ये अलग से रूप भी बनेंगे। अगला रूप देखिए युक्ति। युक्ति युक्ति युक्तयः, युक्तिम युक्ति युक्तिः, युक्त्या युक्तिभ्यां युक्तिभिः, युक्त्यै युक्तये युक्तिभ्यां युक्तिभ्यः, युक्त्याः युक्तेः युक्तिभ्यां युक्तिभ्यः, युक्त्याः युक्तेः युक्त्योः युक्तीनां, युक्त्यां युक्तौ युक्त्योः युक्तिषु हे युक्ते हे युक्ति हे युक्तयः। आप चाहें तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या फिर याद करते समय इनको छोड़ ही दें, और जैसा अभी हमने पिछला रूप याद किया वैसे रूप याद करें और इन 4 को अलग से याद रखें। हे युक्ते हे युक्ति हे युक्तयः। अगला रूप है बुद्धि। अब ये शब्द रूप कहाँ से लिए हमने? जो इस अभ्यास का जो दूसरा वाला पेज है, क्रियात्मक वाला भाग, वहां पर जिन जिन शब्दों के शब्द रूप बनाने के लिए आपको निर्देश दिए गए वो सारे शब्द रूप हमने इसी लेसन में बना लिए हैं। तो अब अगले लेसन में आपको बनाने में सुविधा हो जाएगी और आप यहीं से इन शब्दों के शब्द रूप उठाकर अपनी कॉपी में नोट कर पाएंगे। तो देखिए बुद्धि। बुद्धि बुद्धि बुद्धयः, बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः, बुद्ध्या बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः, बुद्ध्यै बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्ध्याः बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्ध्याः बुद्ध्योः बुद्धीनां, बुद्ध्यां बुद्ध्योः बुद्धिषु हे बुद्धे हे बुद्धि हे बुद्धयः। अब आगे देखिए सेव धातु, विधिलिंग लकार, आत्मनेपद, इनके रूप यहां पर लिखे हुए हैं और साथ ही इनके संक्षिप्त रूप भी लिखे हुए हैं। आइए हम दूसरी स्लाइड पर चलकर इनको देखते हैं। तो पहले हम संक्षिप्त रूपों को देखें। विधिलिंग लकार में आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय इस प्रकार के स्वरूप वाले होते हैं। एत ए आताम एरन, एथाह ए आथाम एध्वम, एय ए वही ए मही। अब इन संक्षिप्त आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को हम जब धातु के साथ जोड़ते जाएंगे तो विधिलिंग के धातु रूप बन जाएंगे। ये देखिए अब लभ में हमने जोड़ा तो लभे त, लभे याताम, लभे रन, लभे थाहा, लभे याथाम, लभे ध्वम, लभे य, लभे वही, लभे मही। अब सेव धातु के विधिलिंग लकार के रूप देखिए। सेवे त, सेवे याताम, सेवे रन, सेवे थाहा, सेवे याथाम, सेवे ध्वम, सेवे य, सेवे वही, सेवे मही। ये तो हुआ
आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों के संक्षिप्त रूप लगाकर आपने विधिलिंग लकार के रूप बनाए। यदि केवल लंग लकार को याद करके और लंग लकार याद होने के बाद लंग लकार के ही उन तिंग प्रत्ययों में थोड़ा सा परिवर्तन करके कैसे विधिलिंग लकार आत्मनेपदी धातु रूप बिना रटे आसानी से बन जाते हैं, वो ट्रिक या वो टेक्निक अगर आपको जाननी है तो मैं यहाँ पर आत्मनेपदी विधिलिंग लकार से संबंधित वीडियो आई बटन पर लगा रही हूँ। आप वहां जाकर लंग लकार के आधार पर बिना रटे विधिलिंग लकार आत्मनेपदी के धातु रूप बनाने की ट्रिक्स को जान सकते हैं। अगला देखिए वृद्ध धातु। वृद्ध के उपधा को गुण हो जाता है, माने उपधा में जो स्वर होता है अंतिम अक्षर से पहले के स्वर को उपधा कहते हैं। तो ये री जो है उसमें जब गुण हो गया तो ये री जो है इसको गुण हो गया तो री को हो गया अर, तो वृद्ध को हो गया वर्ध और हमारे रूप बनेंगे वर्धेत, वर्धेयातम, वर्धेरन आदि। तो ये उपधा को गुण होना, अंतिम स्वर को गुण होना या भ्वादिगण की धातुओं के 4 लकारों में धातु में परिवर्तन होना, इन सब तथ्यों से संबंधित जो वीडियो है वो लट लकार परस्मयी पदी का है, उसको मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। उस वीडियो को आप अवश्य देखिए ताकि भ्वादिगण की धातुओं में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों और बहुत सारे नियमों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ बोलिए, वर्धेत, वर्धेयाताम, वर्धेरन, वर्धेथाह, वर्धेयाथाम, वर्धेध्वम, वर्धेय, वर्धेवहि, वर्धेमहि। अगली है मुद धातु। तो मुद की भी उपधा को गुण हो गया तो मुद को मोद हो गया उसी नियम से। मोदेत, मोदेयताम, मोदेरन, मोदेथाह, मोदेयथाम, मोदेध्वम, मोदेय, मोदेवहि, मोदेमहि। सह धातु। सहेत, सहेयताम, सहेरन, सहेथाह, सहेयाथाम, सहेध्वम, सहेय, सहेवहि, सहेमहि। याचेत, याचेयताम, याचेरन, याचेथाह, याचेयथाम, याचेध्वम, याचेय, याचेवहि, याचेमहि। वृत्त धातु। वृत्त को भी वर्त हो गया, वर्तेत, वर्तेयाताम, वर्तेरन, वर्तेथाह, वर्तेयथाम, वर्तेध्वम, वर्तेय, वर्तेवहि, वर्तेमहि। ईक्ष धातु। ईक्षेत, ईक्षेयताम, ईक्षेरन, ईक्षेथाह, ईक्षेयथाम, ईक्षेध्वम, ईक्षेय, ईक्षेवहि, ईक्षेमहि। प्रातिपदिकों या धातुओं के साथ प्रत्ययों को जोड़ते समय व्याकरण के नियमों से कहीं दीर्घ हो जाता है, कहीं गुण हो जाता है, कहीं वृद्धि हो जाती, कहीं यण हो जाता है, कहीं संप्रसारण हो जाता है। तो जैसा अभी हमने देखा कि उपधा को गुण हो गया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुण होने का क्या मतलब है, वृद्धि होने का क्या अर्थ है, प्रसारण मतलब क्या, दीर्घ माने क्या और यण माने क्या। तो उसके लिए कह रहे हैं कि इसके लिए यह विवरण स्मरण कर लें। ऊपर स्वर दिए हैं, देखिए स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही स्वर हैं संस्कृत में कुल 13। अब देखिए अम आह को तो स्वरों में गिनते ही नहीं है, आपको पता होगा कि इन्हें अयोग वाह कहते हैं। अगर आपको संस्कृत की वर्णमाला अच्छे से नहीं आती है तो वर्णमाला वाले वीडियो पर जाकर आप माहेश्वर सूत्र और संस्कृत की वर्णमाला को भी अवश्य जानें। यहाँ आई बटन पर उस वीडियो की लिंक लगा रही हूँ। अब देखिए जो दीर्घ रूप होता है वो केवल अ, ई, उ और रे का ही होता है। तो जब कहेंगे दीर्घ हो जाता है तो अगर आ होगा तो आ हो जाएगा, ई को ई, उ को उ और रे को री, दीर्घ री हो जाता है। गुण, हमने गुण संधि के प्रसंग पढ़ा, अदेंग गुण, अत और एंग को गुण कहते हैं। तो गुण कहाँ होगा, गुण होगा तो अ हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। पर ये अ यदि री होगा तो अर हो जाएगा और यदि री होगा तो अल हो जाएगा। और अगर पहले से ए है तो ए ही रहेगा, ओ है तो ओ ही रहेगा और आई औ को गुण होने का आदेश कभी होता नहीं है। इसी तरह वृद्धि, वृद्धि हो जाती है तो
हमने वृद्धि संधि के प्रसंग में पढ़ा कि वृद्धिरादैच, आत और ऐच को वृद्धि कहते हैं। मतलब आ, आई और औ, ये तीन स्वर वृद्धि कहलाते हैं। तो जब आ की वृद्धि होगी तो आ हो जाएगी, ई की होगी तो आई हो जाएगी, ऊ की होगी तो औ हो जाएगी, री की होगी तो यही आ में एक र और जुड़ जाएगा आर, और री की होगी तो आल, ये वृद्धि हो गई। ए और ओ के स्थान पर भी आई और औ हो जाएगा। ए आई की वृद्धि करनी हो तो आई रहेगा, और ओ औ की वृद्धि करनी हो तो औ हो जाएगा। माने ए की भी आई की भी आई, ओ की भी औ और औ की भी औ, ये हमने वृद्धि संधि में पढ़ा। तो इस तरह से ये हमें दीर्घ गुण वृद्धि के लिए ये विवरण याद करना है। अब यहाँ बता रहे हैं संप्रसारण। पूर्व में मैंने स्वर संधि का ये नियम पढ़ा है कि इक को यण हो जाता है, माने ई उ री लरी को य व र ल हो जाता है, आगे कोई असमान स्वर आए तो। और जब इसी का उल्टा हो जाए तो उसको संप्रसारण कहते हैं। अर्थात जब य को ई आदेश हो जाए, व को उ आदेश हो जाए, र को री या ल को री आदेश हो जाए, तो इस प्रक्रिया को संप्रसारण कहते हैं। माने य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर री होना ही संप्रसारण है। ये जो नियम है, ये जो विवरण है, हमको याद रखना इसलिए आवश्यक है कि जब हम कोई प्रत्यय जोड़कर कोई पद बना रहे होते हैं तो वहाँ इस तरह के आदेश होते हैं कि यहाँ उपधा को गुण हो जाएगा, अंतिम स्वर को वृद्धि हो जाएगी, या दीर्घ हो जाएगा, या संप्रसारण हो जाएगा। तो ये नियम हमें मालूम होंगे तो हम बड़ी सरलता से उस परिवर्तन को अपने आप कर सकेंगे। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय अन्य भी अनेक संज्ञाओं का उल्लेख मिलता है जिनका अर्थ और परिभाषाएं अष्टाध्यायी में सूत्रों में निबद्ध हैं। तो यदि आप इन संज्ञाओं के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु हैं तो आई बटन पर जाकर संज्ञा सूत्रों से या संज्ञा की परिभाषाओं से संबंधित इन वीडियोस को आप अवश्य देखें। इससे आपको बहुत सारी संज्ञाओं की परिभाषाएं ज्ञात हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ नियम 56 के अंतर्गत हमको एक महत्वपूर्ण स्वर संधि सिखाई गई है, आद गुण। ये नियम कहता है कि अ या आ के बाद यदि ई हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं, यदि उ हो तो दोनों को ओ आदेश हो जाता है, यदि अ या आ के बाद री हो तो दोनों को अर हो जाता है, और यदि री हो तो दोनों को अल हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। गुण संधि से संबंधित विस्तृत वीडियो बना हुआ है, वो आई बटन पर लगा रही हूं, आप वहां जाकर गुण संधि को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी यहाँ उदाहरण देखिए कि जैसे रमाधन ईश बनता है रमेश, रमा का आ और ईश का ई मिलके हो गया ए, और हमारा शब्द बना रमेश। पर धन उपकार परोपकार, पर का अ उपकार का उ दोनों मिलके हो गए ओ, और हमारा पद बना परोपकार। महाधन उत्सव, आ और उ मिलके ओ हो गए और बना महोत्सव। महाधन ऋषि महर्षि, तो आ और री मिलके, ये अभी हमने पढ़ा, आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, तो महार री हो गया महर महर्षि। और एक लृ का उदाहरण देखिए, तव धन लृकार, अ और लृ मिलके अल हो गए और शब्द बना तवलकार। आप आई बटन पर जाकर गुण संधि को विस्तार से अवश्य देख लें, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में विस्तार से पढ़ाना संभव नहीं है। अभी हम आ गए हैं अभ्यास 21 के दूसरे पेज पर। यहाँ कुछ उदाहरण के वाक्य हैं। देखिए यहाँ पर प्रारंभ के जो वाक्य हैं उसमें इकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके ही विविध विभक्तियों में प्रयोग करके उदाहरण के वाक्य बनाए गए। जैसे मतिम इच्छ, मति को चाहो, बुद्ध्या कार्यम करो, बुद्धि के द्वारा कार्य करो, करीण गतिम ईक्षस्व, करीण की हाथी की गति देखो, रामे धृति भक्ति शक्ति भूति शांति च अस्ति, राम में ये सब गुण है। कौन कौन से? धृति भक्ति शक्ति भूति शांति, ये सब प्रथमा के एक वचन है। मधुराम उक्तिम भाषेताः, उक्तिम
ये द्वितीया का एक वचन भूमौ युक्त्यावर्ते था, भूमि पर युक्ति पूर्वक या युक्ति से रहना चाहिए। तो युक्त्या और भूमौ दोनों इकारांत शब्दों के प्रयोग हैं। श्रुतिम स्मृतिम च पठ, श्रुति को और स्मृति को पढ़ो, द्वितीया का प्रयोग। भवत्या ईश्वरम ईक्षेथाः, भवत्या माने आपके द्वारा, ईश्वरम ईक्षेथाः। अब यहाँ पर अभी हमने जो धातु रूप पढ़े हैं आत्मनेपदी, उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखिए, सेवेत, लभेत, वर्धेत, मोदेत, सह गुरुम सेवेत। वह गुरु की सेवा करे या उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। त्वम दुःखम सहेथाः, ईश्वरम मतिम याचेथाः, ईश्वरम वन्देथाः, विद्यां च शिक्षेथाः। तुम्हें दुख सहना चाहिए, ईश्वर से मति की याचना करना चाहिए, ईश्वर की वंदना करना चाहिए और विद्या सीखनी चाहिए। ये विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में भी होता है और कहीं कहीं अब यहाँ इस पुस्तक में कई बार उसको आज्ञा अर्थ में भी लिया है। तो हम यहाँ पर जो अनुवाद होंगे वो भले ही हमें आज्ञार्थक दिख रहे हों, पर हमें प्रयोग विधिलिंग लकार का ही करना है। अहम सत्यम भाषेय, मुझे सत्य बोलना चाहिए। फलम ईक्षेय, फल देखना चाहिए। यतेय, प्रयत्न करना चाहिए। कार्ये रमेय, कार्य में रमना चाहिए। और कुशलम वर्तेय, कुशल रहना चाहिए। ये उदाहरण के वाक्य हो गए और इन उदाहरण के वाक्यों के आधार पर अब यहाँ कुछ हिंदी के वाक्य दिए हैं, उन्हें आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है या उनका अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। तो देखो, इकारांत शब्द रूप जो है आपने अभी पढ़े मति के या बुद्धि के, उनको आपको यहाँ विविध विभक्तियों में प्रयुक्त करना है। देखिए, बालक की मति अच्छी है, बालक की मति अच्छी है, प्रथमा। बुद्धि से कार्य करो, तृतीया। बालक की चाल देखो, चाल माने गति, द्वितीया। दुख में धैर्य रखो माने धृति, धैर्य को रखो, द्वितीया। रघुवंश कालिदास की कृति है, कृति में आपको प्रथमा लगानी है। इस नगर में राजा की भूति को, समृद्धि को और शक्ति को देखो, इन तीनों इकारांत शब्दों में द्वितीया लगानी है। श्रुति और स्मृति को शांति से पढ़ो, तो श्रुति स्मृति में द्वितीया, शांति में तृतीया। यति भक्ति से मोक्ष को पावे, तो भक्ति से, भक्ति के द्वारा, इस तरह से आपको विभक्तियां लगानी। भूमि पर बैठे मतलब सप्तमी। मधुर उक्ति ही कहो माने उक्ति को कहो, द्वितीया। रात्रि में सप्तमी। मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो, श्रुति को और स्मृति को पढ़ो। इस तरह के वाक्य आपको बनाने। फिर यहाँ ख खंड के अंतर्गत ये अभ्यास 12 और 13 में जो पंचमी के नियम बताए गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति भी की गई है। अर्थात ख खंड के अंतर्गत पंचमी विभक्ति के प्रयोग हैं, जैसे वृक्ष से गिरा या मुनि से पढ़ो, शिष्य सिंह से डरता है, पंचमी का प्रयोग। राम कृष्ण से अधिक चतुर है, पटु तरह, तरह प्रत्यय का प्रयोग और पंचमी का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो प्लेलिस्ट लगी हुई है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के सभी वीडियोस की, वहां जाकर आप अगर 12 और 13 नंबर का अभ्यास देखेंगे, मतलब 12 मतलब 12 दूनी 24 नंबर का लेसन, 24, 25, 26, 27 इन लेसन्स को आप अगर देखेंगे तो वहां आपको पंचमी विभक्ति की पुनरावृत्ति करने को मिल जाएगी। आगे देखिए, विधिलिंग लकार के यहाँ प्रयोग करना है। वो गुरु की सेवा करे, ज्ञान पावे, बढ़े, प्रसन्न हो। तू ईश्वर से बुद्धि मांग, दुखों को सह, भक्ति से मुक्ति को पा। मैं गुरु की वंदना करूं, विद्या सीखूं, यत्न करूं, सत्य बोलूं, धर्म में रहूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के वाक्य भले आपको आज्ञार्थक लग रहे हैं, पर आपको यहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। इसको चाहिए समझे आप। देखिए, यहाँ इन्होंने लिख के भी आपको बताया है कि ग विधिलिंग माने आपको विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है।
गुरु शिष्य गुरु की सेवा करे, इसकी जगह शिष्य को गुरु की सेवा करना चाहिए, ज्ञान पाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा समझकर आप इनका अनुवाद करें। पर जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें इस अर्थ में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया हुआ मिलता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, पर उससे पूर्व अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। साथ ही यदि इस पाठ में पढ़ाई गई अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भाई इसको लाइक कीजिए, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स देना न भूलें। हाँ, अगर आप किसी अन्य अवधारणा को भी इसी तरह विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, मैं उन विषयों पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। हम जैसे बुद्धि, शांति, भक्ति इत्यादि शब्द होते हैं तो लगता है इकारांत है और उसको मुनि की तरह चला देते हैं, पुल्लिंग की तरह, मुनिना की तरह। बुद्धिना, शांतिना, भक्तिना ये अशुद्ध है ना। हमने देखा अभी कि बुद्ध्या, शांत्या, भक्त्या ऐसे रूप इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बनते हैं। इसी तरह हमें आदत है विधिलिंग लकार में हल लगाने की, पठेत, पठेताम पठेयु, गच्छेत, पर आत्मनेपदी धातुओं में सेवेत, लभेत, वर्धेत नहीं बनता। सेवेत, लभेत, वर्धेत, मतलब ये सेवेत शब्द जो है वो हलंत नहीं होता, तो यहाँ हल नहीं लगाना है, हमको ऐसे लिखना है, सेवेत, लभेत, वर्धेत। इसी तरह विधिलिंग लकार परस्मैपदी पदी में वंदेयम, शिक्षेयम, यतेयम, उसकी तर्ज पर हमको नहीं बनाना है पठेयम, लिखेयम की तरह। वंदेय, शिक्षेय, यतेय, यदि ऐसा हम लिखेंगे तो ये सही होगा, ऐसा लिखेंगे तो गलत होगा। अब कह रहे हैं दो ग को बहुवचन में बदलो, तो अभी दो ग के अंतर्गत जो वाक्य भी हमने हिंदी में देखे वो एक वचन में थे, उनको बहुवचन में बदलना है। इनके रूप लिखो, मति, बुद्धि, गति, कृति, युक्ति। ये सारे रूप मैंने पूर्व में ही, जहां हम मति शब्द के रूप बना रहे थे वहां सबके रूप बना दिए हैं, वापस जाकर वहां देख लीजिएगा। इसी तरह इनके विधिलिंग के रूप लिखो, इन सारे धातुओं के रूप भी मैंने वहां बनाकर आपको लिखित रूप में भी दिए हैं, मौखिक रूप में उसको याद करने के लिए शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ भी आपके सामने प्रस्तुत किए। तो आप वापस जाकर वहां से आप कॉपी में भी उतार सकते हैं और मेरे साथ बोल बोल करके आप शुद्ध बोलने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख लिख करके शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं दीर्घ गुण वृद्धि और संप्रसारण से आप क्या समझते हैं, लिखो। तो अभी हमने दीर्घ वृद्धि गुण और संप्रसारण के विषय में अभी हमने विस्तार से आपको समझाया था, वही सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद ये 5वां प्रश्न है, संधि करो। अभी हमने जो गुण संधि के नियम जाने, उन्हीं नियमों के आधार पर आपको यहाँ संधि करनी है। महाधन ईशः, रमाधन ईशः, तथाधन इति, न धन इति, परधन उपकारः, हितधन उपदेशः, राजधन ऋषि, सप्तधन ऋषि और ब्रह्मधन ऋषि आदि। वो संधि का जो वीडियो मैंने वहां आई बटन पर लगाया है गुण संधि का, उसे देख करके नियमों को समझे और इन प्रश्नों को हल करें। मैं इनके उत्तर आपको आंसर की के अगले वीडियो में दे रही हूं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 21 का यह भाग 1 लेसन 42 अर्थात नियमों वाला भाग आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। साथ ही आपने सभी अवधारणाओं को और नियमों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अगले अभ्यास के साथ या फिर किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।